सुबह जैसे ही राष्ट्रपति भवन से 13 राज्यपालों की सूची जारी हुई, सबसे ज्यादा खलबली उदयपुर में मच गई। 13 राज्यपालों की सूची में उदयपुर के भाई साहब यानी गुलाब चंद कटारिया का नाम होना इसकी वजह है। कटारिया की राज्यपाल पर नियुक्ति होते ही उनके सियासी सफर पर ब्रेक लग गया है। आपको बता दें, कटारिया 8 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, जिसमें से 6 बार उदयपुर से विधायक रहे। विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले कटारिया आरएसएस से जुड़ने के बाद जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई अहम पदों पर रहे हैं। कटारिया ने 1977 में पहली बार जनता पार्टी से उदयपुर शहर विधानसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर नेता हीरालाल देवपुरा को 21,222 वोटों के भारी अंतराल से चुनाव हराया। इसके बाद 1980 में शेषमल पगारिया को 1,687 वोटों से हराया। 1985 के चुनाव में कटारिया ने पहली बार हार का स्वाद चखा। इस चुनाव में कांग्रेस की दिग्गज नेत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने कटारिया को 1,120 वोटों से हराया। इसके बाद कटारिया की सीट में बदलाव किया गया और 1993 और 1998 में 2 बार बड़ी सादगी से चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद 2003 में कटारिया की फिर से उदयपुर शहर में वापसी हुई। इस चुनाव में कटारिया ने त्रिलोक पूर्विया को 8,477 वोटों से हराया। 2003 से लेकर 2018 तक कटारिया लगातार उदयपुर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान कटारिया वसुंधरा सरकार के गृह मंत्री भी रहे। कटारिया चुनाव प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आधे सियासी सफर में 11 चुनाव लड़ चुके कटारिया सिर्फ 2 चुनाव हारे हैं और दोनों ही चुनाव डॉक्टर गिरिजा व्यास से। 1985 में उदयपुर शहर से विधानसभा और 1991 में उदयपुर लोकसभा का 1991 का लोकसभा चुनाव कटारिया गिरिजा व्यास से 26,623 वोटों से हारे थे। आपको बता दें, कटारिया 1989 में उदयपुर से लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। तब कटारिया ने कांग्रेस की इंदुबाला सुखाड़िया को 1,30,502 वोटों से हराया था। इस प्रकार कटारिया कुल 8 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। अपने सियासी सफर में कटारिया के कई विरोधी रहे हैं, लेकिन कटारिया सबको नजरअंदाज करते रहे और उनके विरोधी खुद ही हाशिए पर आ गए। फिर चाहे वो रणधीर सिंह भिंडर हो, मांगीलाल जोशी हो, दलपत सुराणा हो। इसकी बड़ी वजह है कटारिया की उदयपुर शहर और पूरे मेवाड़ में मजबूत पकड़ होना। बात करें अगर संगठन की, तो वे मंडल स्तर तक अपना हस्तक्षेप रखते हैं। वहीं नगर निगम पर भी मानो कटारिया का ही एकाधिकार हो और इसी का परिणाम है कि लगातार 4 बार उदयपुर शहर विधायकी भाजपा के पास है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कटारिया के बाद उदयपुर शहर से उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि भाजपा में फहरिस्त लंबी है और कई स्वयंभू नेता भी खुद को कटारिया का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। हालांकि माना यही जा रहा है कि अगला उम्मीदवार कटारिया की पसंद का ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो रजनी डांगी, रविंद्र श्रीमाली, चंद्रसिंह कुठारी, अतुल चंडालिया, प्रमोद सामर के नाम प्रमुख है। लेकिन शहर में कई ऐसे नेता भी है जो कटारिया की गुडबुक में ना होते हुए भी आला कमान से टिकट ला सकते हैं, जिसमें पारस सिंघवी, डॉक्टर अलका मुंदड़ा, के गुप्ता, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के नाम शामिल है। हालांकि इसमें कोई दो राहें नहीं है कि कटारिया के बाद अब उदयपुर भाजपा में कोई एक ऐसा नाम नहीं है जिस पर सभी सहमत हो सके। ऐसे में अब देखना यह होगा कि 2023 में टिकट मिलने वाले भाजपा के उम्मीदवार के पास कटारिया जैसी कुव्वत होगी या नहीं, क्योंकि ये सभी जानते हैं उदयपुर को भाजपा का मजबूत किला बनाने में कटारिया की अहम भूमिका रही है।